Today we are going to start our second unit in physical pharmaceutics, that is matter and physicochemical properties of a substance. First we have to learn about matter. As we have already learned in class 11th and 12th about matter, same thing again we has to learn here because our drug is also a matter. So let us start. What is matter? Matter is anything that occupies space and that has mass is called matter. Matter is further of two type, that is pure and mixture. प्योर में हमारे आ जाएंगे फर्दर एलिमेंट एंड कंपाउंड. व्हाट डज इट मीन प्योर मैटर? प्योर मीन्स इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ भी चीज़ लाते हैं बाजार से तो हम क्या बोलते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है. हम उसको प्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं. तो प्योरिटी का मतलब क्या है एग्जैक्टली? प्योरिटी का मतलब है कि अगर मान लो हम बाज़ार से दूध लेने जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है, तो मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ क्या हो, दूध हो. दूध के अलावा उसके अंदर कुछ और चीज़ मिक्स ना हो, उसे हम बोलेंगे कि ये प्योर है. अगर हम मान लो कोई ज्वेलरी लाते हैं, गोल्ड की है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये असली है कि नहीं, कि प्योर है कि नहीं. प्योर का मतलब कि वो उसके अंदर सिर्फ गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड है. गोल्ड का सिंबल ये होता है AU. उसके अंदर कोई और मेटल हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम एलिमेंट. मीन्स विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट. और वो एलिमेंट कैसा है? हमारा प्योर है. अब आ जाता है हमारा कि क्या हमारा प्योर मैटर, उसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं. कैसे? उसे हम बोलते हैं, अगर हमारे प्योर मैटर में एक से ज़्यादा एटम्स हो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड. कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर. अब वाटर के अंदर क्या है? हमारे टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स. तो क्या हमारा वाटर है जो वो प्योर नहीं है? वाटर भी प्योर है. इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ हमारा प्योर वाटर कब होगा कि हमारा वाटर के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हैं और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स हैं. ठीक है. तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम मैटर को प्योर बोल रहे हैं तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है. मीन्स या तो उसके अंदर एक ही तरह के एटम हो सकते हैं या फिर उसके पास एक से ज़्यादा तरह के यानी टू टाइप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. लेकिन उसका फॉर्मेशन ऐसा है कि वो बनता ही 2 से 3 से या 4 से एटम से मिलकर है, फिर भी वो प्योर है. जैसे हम बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या मतलब है कि उसके अंदर कार्बन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कि कोई और नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन कोई और एटम्स उसके अंदर नहीं है. तो यानी कि हमारा जो ग्रुप ऑफ एटम्स, और व्हाट कैन वी से, कि अगर हमारा 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है तो भी हमारा मैटर प्योर हो सकता है और उसे हम कंपाउंड बोलते हैं. सेकंड हमारा आता है मिक्सचर. मिक्सचर में हमारा क्या आ जाता है? मिक्सचर भी अगेन ऐसे ही कि होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि हमने, देखो मिक्सचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिक्सचर है तो इट मीन्स इट कंटेन्स 1 2 3 टाइप्स ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस. मीन्स इट कंटेन्स मोर देन 1 सब्सटेंसेस. कैसे? जैसे हमारा मान लो हम बोलेंगे कि इफ़ वी डिजोल्व शुगर इन वाटर. और हम कह सकते हैं कि अगर हम पानी में चीनी डालते हैं तो क्या होगा? चीनी हमारी क्या होगी? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी. लेकिन जो हमारा मिक्सचर बना है कि पानी के अंदर चीनी, अब वो क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया. अब हम उसे देख के ये तो नहीं बता सकते ना कि इसमें ये चीनी है ये पानी है. क्यों? क्योंकि हमारा जो चीनी था, जो शुगर था, वो पानी में क्या हो चुका है? कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है. और वो हमें एक फाइनल स्टेज जो दिख रही है वो सिर्फ एक फेस में दिख रही है, यानी वो हमें होमोजीनियस मिक्सचर दिख रहा है. ठीक है. तो यानी वो मिक्सचर तो है कि उसके अंदर 2 चीज़ें तो हैं, चीनी भी है और पानी भी है, लेकिन उसका जो फाइनल स्टेज है वो हमें कैसा दिख रहा है? होमोजीनस दिख रहा है. उसको हम फिजिकली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये इसमें हमारा चीनी है, या फिर फर्दर अगर इसमें हम नमक भी ऐड कर दें, अगर मान लो चीनी पानी वाले सोल्यूशन में हम नमक भी ऐड कर दें, वो भी डिजोल्व हो जाएगा जैसे हम शिकंजी बनाते हैं. लेकिन हम ये नहीं बता सकते उसमें
कि ये चीनी है, ये नमक है, ये पानी अलग से है। मतलब वो चीज़ें एक क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स हो गई हैं। ऐसे फिर नेक्स्ट हमारा आता है हीट्रोजीनस मिक्सचर। अब हीट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है कि मिक्सचर है, उसमें 1 2 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं, लेकिन क्या है वो हमें देखने पे दिख रहे हैं कि ये मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत कॉमन एग्जांपल ही ले लेते हैं कि जो हमारा नमकीन आता है, मिक्सचर नमकीन, उसमें क्या देखेंगे हम कि हमारा बेसन से बनी हुई नमकीन पड़ी हुई है, मूंगफली है उसमें, ठीक है, और वो जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, मटर होती है जो फ्राइड मटर, वो भी पड़ी हुई है उसमें। तो यानी अब उसका कंटेंट हमें क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा। मान लो हम एक कटोरी भर लेते हैं या फिर एक चम्मच ले लेते हैं, हो सकता है कटोरी वाली में हमारा मूंगफली के दाने 10-12 आ जाएं, चम्मच वाली में हमारा बिल्कुल एक दाना भी ना आए मूंगफली का, है ना। तो यानी कि वो हम देख के बता सकते हैं, उसके कंटेंट हमें अलग अलग दिखते हैं। इवन उन कंटेंट का प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है कि अगर मान लो हम वो मिक्सचर नमकीन वाला खा रहे हैं तो उसमें हम बेसन का जो पार्ट, बेसन वाला चीज़ खा रहे हैं, उसमें बेसन वाला टेस्ट आ रहा है, मूंगफली वाला चीज़ खा रहे हैं, मूंगफली का टेस्ट आ रहा है, मटर खा रहे हैं तो मटर का टेस्ट आ रहा है। तो मीन्स हम उसे फिजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा सारा क्या है, हेट्रोजीनस, और सेपरेट सेपरेट एंटिटी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा मिक्सचर का सेकंड पार्ट, हेट्रोजीनस। नाउ कम टू स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स मीन्स कितने मतलब किस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म मैटर्स की कौन कौन सी होती हैं। हम बिल्कुल 6th क्लास से ही पढ़ने लग जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। व्हाट दीज 3 थिंग्स आर स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स हमारा जो मैटर है, हम बोल रहे हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज़ मास इज मैटर। तो वो हमारा सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो हमारा गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल और सबसे ईजी एग्जाम्पल हमारा क्या है, वाटर। अगर वाटर एक मैटर, अगर हम वाटर को मैटर बोलते हैं तो उसके स्टेट्स ऑफ मैटर 3 कौन कौन सा हो गया, सॉलिड हो गया आइस, लिक्विड वो खुद है वाटर, और जो गैस फेस है उसका वो क्या हो गया हमारा वाटर वेपर, जिसे हम बोलते हैं वाटर वेपर बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्टीम। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई। अब हमें क्या करना है, इनका डिटेल में पढ़ना है, वही सेम चीज़ पढ़नी है जो हमने 11th-12th में की हुई है कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की उसके पास क्या है हमारा डेफिनेट शेप है, डेफिनेट मास है, और वो क्या करता है, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, ऐसा क्यों होता है कि उसका डेफिनेट शेप होगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो एटम होते हैं, जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, बहुत टाइट अरेंजमेंट होता है। जो उनका पैकअप होता है वो बहुत टाइट होता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कि यानी कि सारे क्या हैं, जो उसके एटम हैं वो पास पास जुड़े हुए हैं। तो जुड़े होने के कारण क्या बन जाती है, एक चीज़ स्ट्रॉन्ग चीज़ बन गई, तो वो कैसी हो गई, सॉलिड। इसलिए वो कैसे फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका मास भी होगा, और मास होगा तो वो शेप भी होगा। सॉलिड का शेप होता है, अब कोई पेंसिल है, पेन है, फ़ोन है, कॉपी है, ये सब क्या है, सॉलिड है, सबकी शेप अलग अलग है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सेम लिक्विड में क्या होगा कि लिक्विड हमारा क्या है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मास होगा, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। शेप किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड का, कि हम उसको किसी जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे उसी तरह की वो शेप ले लेगा, कोई डेफिनेट शेप तो होगी नहीं। मान लो हमें इस तरह की शेप में डाल रहे हैं लिक्विड में, तो वो इसी की शेप ले लेगा। ग्लास में डाल रहे हैं, ग्लास की शेप ले लेगा। बाउल में डाल रहे हैं, बाउल की शेप ले लेगा। मीन्स हम कह सकते हैं लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट ऑक्यूपाइज मास। और मास कैसे, बाय वॉल्यूम, मतलब बाय वॉल्यूम ही हम उनका मास बताते हैं ना, कि 2 ml 3 ml 100 ml 1 लीटर, और स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर ही रहा है। और इसमें साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि जो इसमें लिक्विड्स में हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो सॉलिड्स के कंपैरेटिवली कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है। इसीलिए उसका क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी होता है कि वो बिखर जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जो हम उसका एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो दूर दूर होता है, वो भागना चाहते हैं एक दूसरे से, वो स्ट्रॉन्गली मतलब जुड़े नहीं होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसका कोई भी मतलब डेफिनेट शेप नहीं होता है। फिर हम आते हैं गैस।
गैस में हमारा क्या होगा, गैस का भी कोई शेप नहीं होगा। गैस भी अगर हम, जैसे हमारा घर में सिलेंडर आता है जो किचन में, अगर सिलेंडर में डाला है सिलेंडर की शेप, अगर किसी बॉक्स के अंदर है तो उसकी शेप, मीन्स कि उसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। लेकिन वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है मतलब अगर हम मान लो 1 ग्राम गैस लेते हैं तो वो मतलब जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी को पूरा फिल कर देगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा किचन वाला सिलेंडर आता है उसमें मान लो 19 kg बोलते हैं हम कि 19 kg गैस आती है तो उसमें 19 kg भी रहेगी। अगर उसी में कम हो के 9 फिर 8 या 2 ग्राम रह गई तो वो 2 ग्राम भी पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगी। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे गैस को, वो पूरा का पूरा उसको क्या कर लेगी, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ वी हैव टू डिस्कस physico-chemical properties of a substance or physico-chemical properties of a matter. Now, these properties we will discuss later on in next class.